मैं आवारा। प्रिय मित्रों, मित्र मैं कहूँ तो आवारा का मित्र तो फिर आवारा ही होता है। ये पुरानी कहावत है, लेकिन ये तमगा मुझे लोगों ने दिया है तो मैंने इसे मंजूर किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आवारा हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ। ये सारे जो तमगे मुझे देते हैं लोग, मुझे स्वीकार है। मुझे मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं, मुझे कोई एलर्जी नहीं होती। अगर जो प्रकृति से प्रेम, अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम और लोगों को सही दिशा देने की अगर जो मेरी ये मुहिम है, अगर जो ये पागलपन है तो ये पागलपन मुझे स्वीकार है। लोगों ने बहुत पागल कहा है मुझे और आवारा कहा। अभी तो कुछ लोग मुझे बताते थे कि जी आपके प्रति लोग ऐसा कहते हैं। आपको कोई आवारा कहता है, कोई पागल कहता है, कोई बेवकूफ़ कहता है, ऐसे तमगों से आपको नवाजा जाता है। तो मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था। तो मेरी हमेशा से ये बात रही है कि जब तक मैं कानों से मतलब अपनी आँखों से न देख लूँ, जब तक किसी कही हुई बात पे आसानी से विश्वास नहीं करता। तो मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने खुद अपने कानों से सुना, जब लोगों ने कहा यार पागल है, आवारा है, हकीकत में मुझे बुरा नहीं लगा। क्योंकि मैं जिस इंसान से मिलने के लिए गया था, जिस बाबत जो है का मैंने बात की थी, जिस विषय पे, वो विषय था प्रकृति का प्रेम, पर्यावरण की सुरक्षा। तो ये विषय था और ये विषय पे उससे जो है का मेरी करीब 10 मिनट बात हुई। क्योंकि मुझे जो वहाँ के लोग थे उनको अवेयरनेस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है का कराना था, उसके बाबत में बात करने के लिए गया था। लेकिन जिस इंसान से बात कही मैंने कि भाई ऐसे ऐसे है, इस बाबत मुझे बात करनी है, आपके लोगों के साथ में जो है का एक बात मीटिंग करनी है, सभा करनी है, एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा 1.5 से 2 घंटे का। और उससे ने पूछा कि जी क्या क्या करोगे, तो मैंने उससे बताया कि मुझे क्या क्या जो है का विषय में, किस किस विषय में बात करनी है, क्या क्या लोगों को बताना है, किसके लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। बोले जी ठीक है मैं बताता हूँ। ये कहा, मैं बस चल दिया, उठ के आया तो उसके बगल में बैठे आदमी ने पूछा था कौन था ये। तो उस इंसान ने कहा यार पागल है, आवारा है, पर्यावरण पर्यावरण गाता करता है, इसके पास कोई काम नहीं है। मेरे पैर ठिठक गए थे, मैं सुन रहा था उसकी बातों को। तो मुझे लगा कि जो लोग कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। लेकिन मेरे प्रिय बंधुओं, मुझे बंधु और बहन कहने भी अब शर्म सी इसलिए महसूस हो रही है कि आपको भी, अगर जो मैं इस उससे पुकारूँ तो कहीं लोग आपको भी जो है का ये ना सोचने लगे कि आवारा है और आपको भी कहने लगे। तो मुझे उसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अगर जो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति मेरी जो भावना है, जो उससे लगाव है, जो प्रकृति के प्रति मेरा प्रेम है, अगर जो उसको लोग पागलपन कहते हैं तो वो तमगा मुझे स्वीकार है। उससे मैं गुनाह नहीं देखता। अगर जो प्रकृति के प्रति मेरी जो दीवानगी है
उसे लोग आवारापन या पागलपन से आंकते हैं, पागलपन का नाम देते हैं या आवारापन का नाम देते हैं, तो मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा किसी से नहीं है। वो तमगा दे तो दे, लेकिन मैं इस प्रेम को छोड़ नहीं सकता। जैसे लोग आशिकी को नहीं छोड़ते ना, अपने परिवार के प्रति प्रेम को नहीं छोड़ते ना, अपने लालच के को नहीं छोड़ते ना, अपनी हवस की खोपड़ी को नहीं भरने से त्यागते, हर समय झूठ को नहीं छोड़ सकते, झूठ बोलते रहते हैं। जब वो उसे नहीं छोड़ सकते तो मैं प्रकृति के प्रेम को क्यों छोड़ दूं? वो तो समाज की दृष्टि में गुनाह गिना जाता है, कानून भी गुनहगार मानती है ऐसे लोगों को जो रिश्वतखोर हैं, बेईमान हैं। और प्रकृति के साथ में अन्याय करते हैं, उसको तो सरकार भी, कानून भी जो है का गुनहगार मानता है, समाज भी गुनहगार मानता है। लेकिन मेरा जो ये आवारापन है, ये जो मेरी दरिंदगी है, प्रकृति के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो पागलपन है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं भाई? नहीं छोड़ने वाला। लोग दावारा कहते हैं, कहते रहें, पागल कहते हैं, कहते रहे, मुझे मंजूर है ये तमगा। हाँ, मैं पागल हूँ, आवारा हूँ, प्रकृति के प्रेम में दीवाना हूँ, मुझे ये स्वीकार है। आपको स्वीकार शायद ये गाली लगता हो, लेकिन अगर जो प्रकृति और पर्यावरण के या भारतीय संस्कृति है उसके प्रति प्रेम है मेरा, या समाज कल्याण की भावना मेरे अंदर है, और लोग इसे पागलपन या आवारापन कहें तो मुझे स्वीकार है। मैं इसे त्याग नहीं सकता, प्रकृति के प्रेम को त्याग नहीं सकता। लोग आशिकी नहीं त्यागते तो मैं क्यों त्याग दूं? लोग अपनी दरिंदगी नहीं त्यागते तो मैं क्यों त्याग दूं? उससे बड़ा गुनाह तो नहीं है। लोग लालच को नहीं त्यागते तो मैं क्यों त्याग दूं? क्यों? तो मैं तो प्रकृति के प्रति दीवानगी है ना मेरी, प्रकृति के प्रति प्रेम है ना। और जो प्रकृति से प्रेम करता है उस पूरे संसार से प्रेम करता है, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करता है। तो मैं कैसे त्याग दूं? मैं नहीं त्याग सकता। लोग मुझे आवारा कहते हैं, कहते रहें, और ये कोई नई बात नहीं है। ये नया तमगा लोगों ने मेरे को नहीं दिया है। इससे पहले नहीं जाने कितने लोगों को ये तमगे ऐसे जो है का मिल चुके हैं, जो समाज हित में या समाज कल्याण के लिए या प्रकृति के हित में जिन्होंने जो है का कदम उठाया है, उनको लोगों ने पागल ही कहा है। मीरा कृष्ण भक्त थी, लेकिन मीरा की भक्ति को भी लोगों ने पागलपन कहा था। एक जो संत जो कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा करते थे, कभी जब उन्हें पहचान हुई भगवान की, जबकि उनके अंदर प्रति माधव के प्रति उनके प्रेम जागा, तो उनके जो प्रेम थे, उनकी भक्ति को लोगों ने पागल का नाम दिया। और आज भी मथुरा में जाके देखिए, मथुरा वृंदावन रोड पे पागल बाबा के नाम से एक मंदिर बना हुआ है। प्रकृति भी साक्षात परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। वो जो साक्षात है, प्रमाणिक है, सर्वदाता है। अगर जो उसके प्रति मेरा प्रेम, अगर जो पागलपन है, तो मुझे क्यों न स्वीकार हो? लोग मुझे पागल कहते हैं, उसकी दीवानगी में, प्रकृति के प्रेम में अगर जो मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ, तो हूँ और रहूँगा भी। मुझे स्वीकार है। सभी लोग कहिए मुझे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से उस इंसान ने कहा है आप रियल माने, मेरे चेहरे की मुस्कान बढ़ रही है। मैं बार बार सोचता हूँ इस विषय पे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है। वो ये रियल है, बनावट नहीं है। बनावटी हंसी कुछ और होती है, बनावट मुस्कान कुछ और होती है। मुझे चेहरे बदलने नहीं आते, मैं गिरगिट नहीं हूँ। लोगों की तरह नकाब पहन के जो है नहीं रहता। मैं जो हूँ वही हूँ, जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। इसलिए मेरा चेहरा असली है, नकली नहीं है। चेहरे बदलने मैं नहीं जानता। अगर जो प्रकृति के प्रति मेरी दीवानगी है और लोग उसे पागलपन कहते हैं, आवारापन कहते हैं, तो मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मेरे कोई आगे पीछे है नहीं। वैसे तो ये प्रकृति के प्रति मेरी जो दीवानगी है, आवारापन है, ये इस बात को ही प्रमाणिक है कि मैं पूरी जो सृष्टि में जीव जंतु सभी हैं, सबको अपने कुटुंब का ही इंसान मेंबर मानता हूँ। लेकिन उससे भी अगर जो लोगों के नज़रिए से देखें तो मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं, माता भी है, पिता भी हैं। माता पिता हैं मेरे, जिनकी आयु जो है 95 साल हो गई। 60 साल का मैं हूँ। निरोगी शरीर, सब झंझट से परे, ना कोई लालच, ना कोई कष्ट। प्रकृति की कृपा, और ऐसी कृपा जो आप देख सकते हो। मेरा ये स्वस्थ शरीर प्रकृति की ही देन है, प्रकृति की कृपा है। और उसके प्रति अगर जो मेरा प्रेम है और मेरा ऐसे लोग आवारापन कहते हैं तो कहते रहे, गम नहीं है। तो भाई आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि लोग क्या क्या सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है और किस हद तक जा सकती है, क्या कह सकते हैं वो, कोई पता नहीं। अगर जो लोगों की सोच के साथ अगर जो हम चलने लगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर जो आपको भी मैं आवारा लगता हूँ, पागल लगता हूँ, तो आप भी कमेंट करके टिप्पणी में लिख दिए पागल, आवारा, बेवकूफ, निकम्मा, जो भी लिखना चाहे लिखिए, कोई गम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं, किसी के लिए गलत जो है का धारणा नहीं है मेरे अंदर, किसी के प्रति गलत नहीं सोच रहा हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी का अहित नहीं कर रहा हूं और किसी लालच के वशीभूत नहीं कर रहा हूं। जो कर रहा हूं निस्वार्थ कर रहा हूं। निस्वार्थ प्रेम है मेरा प्रकृति से। अगर जो आप भी मुझे क्या आवारा और पागल समझते हो, समझिए और लिखिए कमेंट में, टिप्पणी करिए और टिप्पणी करके कहिए कि ये बुढ़ा पागल है, ये आवारा है। क्यों? कि ये प्रकृति की बात करता है, ये भारतीय संस्कृति की बात करता है, ये समाज कल्याण की बात करता है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करता है। ये पागल है, कह दीजिए और लिख दीजिए, मुझे मंजूर है, कोई कष्ट नहीं है।
तो आपको कैसा लगा लोगों का मुझे पागल कहना? आपको पसंद आया या ना पसंद? अगर जो पसंद आया कहना तो आप भी एक टिप्पणी करके अवश्य लिख देना। मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग हैं जो मुझे आवारा या निकम्मा या पागल समझते हैं। पता चल जाएगा मुझे कि कितने लोग हैं जो मुझे आवारा, निकम्मा या पागल समझते हैं। क्योंकि उस वाली कहानी है कि वोट की राजनीति है भाई। और जिसके वोट ज़्यादा वही सर्वोपरि। अगर जो आपके वोट ज़्यादा होंगे पागल होने में, मेरे को पागल कहने में, जितने लोग ज़्यादा पागल कहेंगे तो मैं अपने आप को पागल मान ही लूँगा कि हाँ मैं पागल हूँ। और अगर जो लोग ये कहेंगे जी पागल नहीं है, सही है, तो मैं अपने आप को सही मान लूँगा। लेकिन इस पागलपंथी को छोड़ूंगा नहीं भाई। मान तो अवश्य लूँगा कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन ये पागलपंथी छोड़ूंगा नहीं। ये पागलपंथी तो मैं रखूँगा अपने साथ। ठीक है भाइयों, अगर जो आपको कैसा लगा अवश्य जो है क्या बोलें। जो लोग मुझे पागल या आवारा समझते हैं, वो कहते हैं, सही कहते हैं या गलत, अपनी राय अवश्य दें। जय प्रकृति, जय हिंद, जय भारत।